Hello बच्चों, let's read this question. The question is match the following columns. कॉलम 1, कॉलम 2 हमें यहाँ पर दिया हुआ है और हमें इन्हें मैच करना है अकॉर्डिंगली. तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंडोमेट्रियम, मेनोपोज, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, और फिर हमें उससे रिलेटेड कॉलम 2 से ऑप्शन को मैच करना है. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखो, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यहाँ से हम इस बात को शुरू करते हैं कि थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या डिटेल्स हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है सेक्स ऑर्गन्स को. अब इसके अंदर एक होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं हमारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. अब देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की जब मैं बात करता हूं तो जैसे कि हमारा पेयर ऑफ ओवरीज. अब ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज हमारी एग को या हम कहें ओवम को बनाती हैं. साथ साथ ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को भी बनाती हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हुआ. राइट, और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे बाकी सभी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हुआ यूट्रस, राइट, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं. इसके अलावा हमारा वजाइना या फिर सर्विक्स. तो ये सब क्या है, ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. तो ये सब मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. राइट, तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, सॉरी कॉलम 1 में ए की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम क्या होता है, देखो, यूट्रस जो हमारा होता है जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, उस यूट्रस की जो कवरिंग होती है, जो उसकी वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है. एक होती है इनर लेयर और वो इनर लेयर कहलाती है एंडोमेट्रियम. राइट, फिर होती है मिडल लेयर, दूसरी मिडल लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम. फिर एक होती है आउटर लेयर, आउटर हमारी कहलाती है पेरीमेट्रियम. राइट, तो ये 3 लेयर से मिलकर बनती है यूट्रस की वॉल. अब इसमें से जो ये इनर लेयर होती है, ये इनर लेयर बेसिकली ग्लैंडुलर लेयर होती है. ग्लैंडुलर लेयर होती है, म्यूकस ये सिक्रीट करती है. राइट, और इस ग्लैंडुलर लेयर का फंक्शन क्या होता है, अगर हम डिटेल में इसके फंक्शन की बात करें तो जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये थिक हो जाती है जब इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करना होता है. तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करती है ये खुद को. तो ये इसके अंदर होती है प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो हमारा जाइगोट इम्प्लांट होने आता है, एम्ब्रियो बनता है, तब तो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होती है ये. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन के थ्रू इसकी थिकनेस जो टिश्यूज से हुई है वो सब शेड हो जाते हैं, ब्लड वगैरह. तो ये इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करती है. तो यानी कि एंडोमेट्रियम क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. तो यानी कि ए हमारा जाएगा 2 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये तीनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पर बी ऑप्शन में ए 1 के साथ मैच किया हुआ है विच इज इनकरेक्ट. देन डी ऑप्शन में ए 4 के साथ कनेक्ट किया हुआ है विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट. और सी ऑप्शन में ए 1 के साथ किया हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट. सो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो सकता है. आगे चलते हैं. बाकी हमारी मिडल लेयर मियोमेट्रियम मस्कुलर लेयर होती है. उसके बाद आउटर पेरीमेट्रियम जो है वो हमारी कैसी होती है, थिन होती है ये, और मिडल लेयर कंपैरेटिवली थिक होती है. ठीक है, अब हम चलते हैं बी पर, दैट इज मेनोपॉज. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है. अब एक और टर्म होती है दैट इज मिनार्क. इनको हम साथ में समझेंगे दोनों टर्म को, तो हमें इजीली समझ में आएगा. तो ध्यान से सुनने वाली बात है कि देखो क्या होता है कि कुछ चेंजेस आते हैं विमेन की बॉडी में. एक लाइफ साइकिल के अंदर विमेन की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इन चेंजेस की पूरी साइकिल को हर मंथ ये चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में.
इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक ओवम अनफर्टिलाइज रहता है तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, ये एंडोमेट्रियम, ये शेड हो जाती है, राइट, जो कि हमें ब्लड के फॉर्म में दिखती है। और अगर हमारी जो उस ब्लीडिंग फेज का नाम बताएं तो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारा ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है ये नहीं होता है, इसकी जगह इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है एंडोमेट्रियम में, राइट। तो एक गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुएशन बेसिकली स्टार्ट होती है 10 ईयर की एज से 15 ईयर की एज तक, जब वो पुबर्टी अटेन कर लेती है, राइट। तो जब वो स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होना मेनार्क कहलाता है, इसका इनिशिएशन मेनार्क कहलाता है। और जब मेंस्ट्रुएशन की एंडिंग होती है, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन, तो वो हमारा कहलाता है मेनोपॉज, जो कि अराउंड जब फीमेल कोई भी 50 इयर्स की हो जाती है तो इस एज में जाके उनके मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। मेनार्क क्या है, 10 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक की एज में होती है। जब कोई भी गर्ल प्यूबर्टी अटेन करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन विल बी मेनोपॉज। तो अकॉर्डिंग टू दिस बी हमारा जाएगा 3 के साथ, तो बी 3 के साथ, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की। तो देखो, फेलोपियन ट्यूब, अब फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट। फेलोपियन ट्यूब को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ओविडक्ट। अब फेलोपियन ट्यूब की बहुत सारी चीजें होती है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। वो सारी ही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे कि वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर डिवाइडेड है हमारी ये फेलोपियन ट्यूब, राइट। सो इस तरह से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे फेलोपियन ट्यूब से। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती हैं इनको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ये पेयर में प्रेजेंट होती है। अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरह से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। यहां पर ओवरीज होती हैं। तो यहां पर देखो, ये हमारा बेसिकली यूट्रस होता है। तो ये जो इतना पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट, राइट। ये ओविडक्ट होते हैं, उनका पेयर होता है। तो इतनी बात हमें क्लियर है कि ओविडक्ट अगर किसी डायग्राम में हम देखना चाहें तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पर ओविडक्ट की बात कर ली। अब देखो, ओविडक्ट जो है ये बेसिकली एक तरह के असेसरी डक्ट्स होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, असेसरी डक्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जब फर्टिलाइजेशन जो होती है फीमेल की बॉडी में, तो वो कहाँ पे होती है, ओविडक्ट्स के अंदर होती है। तो ये क्या करते हैं, हमें लिख सकते हैं एसेसरी डक्ट हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, टेक्स प्लेस, ओके। अब देखो, इसके अंदर ओवरी से ओवम आता है, कैरी करती हैं ये। और जो हमारी फिम्ब्रे हैं, देखो यहाँ पर देखो, इसमें मैं अगर आपको पार्ट्स डिफरेंशिएट कराऊं तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये कहलाती हैं फिम्ब्रे, राइट। तो ये हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे, दे आर नोन एज फिम्ब्रे। और यहाँ पर फिम्ब्रे के जस्ट बाद जो पार्ट आता है दैट इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, राइट। और उसके बाद जो यहाँ पर पार्ट आता है दैट इज एम्प्यूला। और फिर जो ये वाला पार्ट आता है दिस इज इस्थमस। तो प्रॉपर साइट की अगर मैं बात करूं तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, राइट, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर ही हमारी फर्टिलाइजेशन है जो होती है, राइट। तो यहां पर हमने फेलोपियन ट्यूब को देखा, दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि सी हमारा जाएगा 4 के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे सी हमारा जाएगा 4 के साथ। अब बात करते हैं वजाइना की। तो देखो, ध्यान से देखने वाली बात है,
जब हम बात करते हैं वजाइना की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वजाइना एक मस्कुलर और इलास्टिक ट्यूब होती है, मस्कुलर एंड इलास्टिक ट्यूब होती है, जो कि हमारे सर्विक्स को एक्सटर्नल बॉडी से कनेक्ट करती है, राइट। तो जैसे ये आगे जाएगा तो यहाँ पर ये सर्विक्स होता है, और फिर ये नीचे वाला जो पार्ट होता है दिस इज बेसिकली वजाइना, राइट। तो हमारे सर्विक्स को ये आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो पेनिस ऑर्गन है, जब हमें फर्टिलाइजेशन करानी होती है तो हमें पेनिस के थ्रू मेल गैमीट को फीमेल की वजाइना में इंसेमिनेट कराना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर वजाइना क्या है, एक तरह से ये एक्ट करती है एज अ रिसेप्टिकल, राइट, फॉर पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स में, राइट। और फिर इसके अंदर जैसे ही स्पर्म हमारे एंटर करते हैं वजाइना में, तो वो स्विम करके फिलोपियन ट्यूब तक जाते हैं एंड देन यूट्रस में जाता है इम्प्लांट होने के लिए पूरा जाइगोट, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जब हमारा बेबी डिलीवर होता है तो ये बर्थ कनाल की तरह भी एक्ट करती है। फीटस की डिलीवरी अलाउ करने के लिए ये एक्सपेंड करती है खुद को, और एज अ बर्थ कनाल भी एक्ट करती है सर्विक्स से मिलकर, राइट, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये रिसेप्टिकल है पेनिस के लिए ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉपुलेशन। तो ये साइट है कॉपुलेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी जाएगा फर्स्ट के साथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.